Welcome to Webline. चू हुआन को किस कर रहा होता है, पर अचानक से ही हुआन को वो धक्का दे देता है। हुआन अपने मन में सोचने लगती है कि चू, तुम किस लड़की के सपने देख रहे हो जो कि तुमने मुझे धक्का दे दिया। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। हुआन ये सारी बातें मूचेन से कर रही होती है। मूचेन उससे कहता है कि यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा सिली हो। आगे हम देखते हैं कि चू तंग को ऑर्डर देता है कि उसे फॉलो करो एंड उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स भी हायर कर दो। तो तांग उसे मना करता है कि वो अब छोटी बच्ची नहीं रही है, उसे जो करना है वो करने देना चाहिए, तुम इतने ऑब्सेसिव क्यों हो रहे हो। तो चू गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। चू कहता है कि वो ना तो मूचेन से एक बार मिली है और ना ही वापस आ रही है। वो करना क्या चाहती है, उसने अंकल एंड आंटी को कहीं बार कॉल किया पर मुझे एक बार भी नहीं किया। फिर वो अपना दिमाग लगाता है एंड हॉस्पिटल के फ़ोन से उसे कॉल करता है। वो फटाक से फ़ोन उठा लेती है। वो कहता है कि हुआन क्या तुम ठीक हो। तो ये सुनकर वो कॉल को कट कर देती है। जो यहाँ पर कह रहा होता है कि हुआन क्या सच में मैं तुम्हारे लिए जहर बन गया हूँ कि तुम मेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। यहाँ पर शंघाई में हुआन एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी होती है। उसके साथ उसका एक जाओ नाम का कलीग भी था। वो दोनों ही कलरिंग का काम कर रहे होते हैं। हुआन को कलर में कुछ गड़बड़ लगती है तो वो जाओ से पूछती है। तो वो कहता है कि हमारे कलर में गड़बड़ कैसे हो सकती है, मैंने ये बात खुद निंग से पूछी थी। अब हुआन जाती है निंग के पास एंड उसे कलर में गड़बड़ होने की बात कहती है। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, हम जिस ब्रांड का कलर यूज़ करते हैं ये वही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। हुआन अपने कलीग निंग की बात मान लेती है। आगे उसे अपनी सैलरी मिलती है। उसे याद आता है कि चू का बर्थडे जल्दी आने वाला है तो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए। वो जाती है गिफ्ट खरीदने के लिए। वहाँ पर उसका कजिन मिल जाता है। वो याद करने लगती है कि यह लड़का बचपन में मुझे बहुत ही तंग किया करता था, मेरे बाल खींचा करता था, पर आज ये बड़ा होकर इतना चेंज क्यों हो गया है। उसका कजिन उससे बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है एंड जो भी उसने बचपन में गलती की थी उसके लिए माफ़ी भी मांगता है। हुआन को लगता है कि ये शायद बड़ा होकर बदल गया है, मैच्योर हो गया है, इसलिए वो उसे माफ़ कर देती है। फिर वो चू के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जाती है, जहाँ पर एक कोट को देखकर वो सोचने लगती है कि चू तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगेगा। वो शर्माने लगती है एंड जल्दी से उस कोट को खरीद लेती है। वो शॉपकीपर से कहती है कि क्या आप इसे डिलीवर करवा देंगे। फिर वो घर आ जाती है एंड सोच रही होती है कि चू को उसे बता देना चाहिए कि उसने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। तो वो उसे कॉल करती है पर सामने से कोई लड़की बोलती है। वो कहती है कि मैं सीवी हूँ, मेरे साथ अभी चू है पर अभी तो वो नहाने के लिए गया है। तो वो कहती है कि क्या वो शावर लेने के लिए गया है। तो सीवी कहती है कि गुस्सा क्यों हो रही हो, वैसे भी चू तुम्हारी जैसी छोटी लड़की को कभी भी नहीं पसंद करेगा। तो हुआन कहती है कि चू तो वैसे तुम्हें भी पसंद नहीं करता। तो वो कहती है कि क्यों नहीं करेगा, हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहती है कि डेट। हुआन के तो सर से आसमान ही खिसक जाता है। वो अपने फ़ोन को ज़ोर से फेंक देती है पर फिर अपने फ़ोन के पास जाती है जो कि बेचारा टूट गया था। उसे चू का कॉल आने लगता है। वो उसे उठाती है पर फ़ोन टूटे होने की वजह से कुछ ठीक तरह से बात नहीं हो पाती। चू से बार बार कॉल लगा रहा होता है पर हुआन पिक नहीं करती। तो वो जीवी पर गुस्सा होकर कहता है कि तुमने उसे ऐसा भी क्या कह दिया। तो जीवी कहती है कि मैंने उसे ये कहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो चू कहता है कि डेट। तो वो कहती है कि हाँ इसे डेट ही तो कहते हैं, तुम्हारा बर्थडे जल्दी आने वाला है, हम दोनों यहाँ पर बैठकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसे डेट नहीं तो और क्या कहते हैं। चू उसे कहता है कि तुम मेरे लिए ज़्यादा परेशानी बढ़ा रही हो। तो वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैंने तो तुम्हारी मदद कर दी। क्यों, तुम नहीं चाहते थे कि तुम उस छोटी लड़की को रिजेक्ट कर दो। पर देखो अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उसे टाइम पर बता देना चाहिए, कहीं ना फिर देर हो जाए। सीवी के जाने के बाद वो हुआन को कॉल करने लगता है पर जब वो कॉल पिक नहीं कर रही थी तो वो मूचेन से बात करता है। मूचेन आता है हुआन के पास। हुआन अभी रो रही थी। मूचेन उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, तुम्हें पता भी है क्या मुझे किसने कॉल किया। चू ने किया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें देखकर आऊं।
तो हुआन कहती है कि अब तो वो जीवी के साथ हो गया है। मुचेन कहता है कि वो फ्रांस वाली, तो वो कहती है कि हाँ। मुचेन कहता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो हुआन कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। जीवी ने खुद ये बात मुझसे कही है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुनकर मुचेन कहता है कि क्या तुमने सिन्हाई आने से पहले ये नहीं कहा था कि तुम उसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करोगी? तो वो कहती है कि हाँ, कहा था। तो वो कहता है कि अच्छा तो रोना बंद करो, तुम्हें कल काम पर भी जाना है। अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो मैनेजर उसे बात करने के लिए बुलाता है। मैनेजर उसे कहता है कि तुमने पेंट प्रोजेक्ट में घोटाला किया है। तो वो कहती है कि मैंने नहीं किया, ये साउ ने किया। तो मैनेजर उसे कहता है कि देखो तुम्हारा कजिन, अब बोलो। तो वो कहती है कि ये क्या है? तो मैनेजर उसे कहता है कि ये लड़का महंगे महंगे ब्रांड के पेंट को सस्ते में बेचता है। हुआन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि उसका कजिन ऐसा भी कुछ कर सकता है। मैनेजर उसे कहता है कि ये रहा तुम्हारा रिजाइन लेटर, यहाँ से जल्दी से साइन करो और निकल जाओ यहाँ से। हुआन जा रही थी पर उसे शक हो रहा था कि साउ ने ही कुछ किया होगा। वो ऐसे ही बस जा रही थी तो कोई गुंडा आकर उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ चू को कुछ होने लगता है। आंटी कहती है कि क्या हुआ? तो चू कहता है कि लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आंटी कहती है कि हुआन ने मुझे पिछले 3 दिनों से कॉल ही नहीं किया है। तभी ही वहाँ पर चू का बर्थडे गिफ्ट आता है। चू जब उस गिफ्ट को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये हुआन ने ही भेजा है। 3 दिन के बाद हुआन को होश आ जाता है। मुचेन उसके पास था। वो कहती है कि मेरे साथ क्या हुआ है? तो मुचेन कहता है कि तुम्हें किसी ने मारा और तुम रास्ते में ऐसे बेहोश पड़ी थी। अच्छा था कि किसी ने तुम्हें देख लिया और मुझे कॉल कर दिया। यहाँ पर तांग चू को बता देता है कि हुआन पर हमला हुआ है। तो वो भागा भागा हुआन से मिलने के लिए जाने लगता है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।